प्रॉफिट एंड लॉस का यह लास्ट पार्ट है। इससे पहले हमने 7 पार्ट को कवर कर लिया है और ये इसका 8वां पार्ट है। प्रत्येक वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। टोटल 120 क्वेश्चन को हम प्रॉफिट एंड लॉस के सॉल्व कर चुके हैं, यानी कि ये इसका लास्ट वीडियो है। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को ही हम सॉल्व कर रहे हैं, जो कि आगामी परीक्षा 2024 के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो आप उनको भी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी को हमने स्मार्ट अप्रोच से और शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व किया है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो देखिए ये इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है और इस सीरीज का ये 106 क्वेश्चन है। तो अगले क्वेश्चन देखिए अब हम इसमें सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये टोटल 120 क्वेश्चन को हम कवर करेंगे, यानी कि इस वीडियो में हम 15 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक पंखे को देखिए 20% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि पंखे के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में से 150 रुपये कम कर दिया जाए तो लाभ परसेंट अब 5% अधिक होगा। पंखे का वास्तविक क्रय मूल्य कितना है, यह हमें बताना है। तो देखिए एक तो यहाँ पर सीपी है और एक यहाँ पर देखिए ये हमारा सेलिंग प्राइस है। उसने क्या किया, पंखे को 20% के लाभ पर बेचा। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होना चाहिए, ये होता है 1/5। आसान है ये तो देखिए उसने 5 में खरीदा, उसको 6 में बेच दिया, तो उसको 20% का प्रॉफिट हो गया। लेकिन क्वेश्चन में अगली लाइन दी गई है कि यदि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दोनों में से ही 150 रुपये और 150 रुपये दोनों में से ही माइनस कर दिया जाए तो देखिए अब जो हमें लाभ मिलेगा वो 5% अधिक मिलेगा। तो देखिए पहले जो मिल रहा था लाभ वो तो मिल रहा था 20% का, अब इसमें 5% और जुड़ जाएगा, तो अब जो लाभ होगा हमारा वो होगा 25%। और इस 25% का मतलब होता है 1/4। तो देखिए लाभ अब मिलेगा हमें 4 से 5। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए सीपी निकालेंगे। तो यहाँ हम यूनिट में लेकर के चल रहे हैं वैल्यू को, तो यूनिट में निकालेंगे हम, या फिर आप चाहो तो यहाँ एक्स भी लगा सकते हैं। तो हम एक्स नहीं लगाते हैं, हम डायरेक्टली 1 यूनिट और 2 यूनिट में लेकर के इनको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, इनको बेसिक से करना है तो आप बेसिक से भी कर सकते हैं, या फिर आप दोनों तरीके बेसिक ही है, बस लिखने का तरीका बदल जाता है। आप इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो देखिए हो जाएगा 5 पंजे 25 और 6 चौक 24। तो 25 माइनस के 24 यहाँ बचेगा, ये सिर्फ 1 यूनिट, या फिर यहाँ x तो हम 1 यूनिट बचेगा यहाँ पर। 5 पंजे 25 और 6 चौक 24। फिर देखिए यहाँ पर इधर भी 150 है और यहाँ पर इधर भी 150 है। तो देखिए दोनों का यहाँ पर अंतर कितने का है, 1 का अंतर है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ना करके 1 का अंतर ले लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू 150। हमसे पूछा गया वास्तविक प्राइस कितना होगा, तो 5 है। 1 यूनिट की वैल्यू देखिए 150 है, तो 5 यूनिट की कितनी होगी, 15 पंजे 75, 750 रुपये क्या हो जाएगा हमारा पंखे का वास्तविक मूल्य हो जाएगा। तो देखिए ये 4 से 5 सेकंड का ही एक सवाल था ये। यहाँ पर कैसे हुआ, देखिए इसको ऐसे करना था हमने। पहले हमने देखिए 5 पंजे 25, 6 चौक 24 किया, तो 1 यूनिट आ गए, 25 माइनस 24 1। अभी हमने करना है ये 5 गुणा में 150, 4 गुणा में 150। तो देखिए हमें क्या करना था, यहाँ 5 गुणा में 150 और दोनों का यहाँ पर हम अंतर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 गुणा में 150। तो देखिए यहाँ 150 है, यहाँ 150 है, तो हम 150 को कॉमन ले लेंगे यहाँ से। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये 5 बचेगा माइनस के 4। अब जब देखिए 150 हमने कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो 5 माइनस 4 कितना आ जाएगा, यहाँ 1 की गुणा 150 में करेंगे तो यहाँ पर 150 ही आएगा। या फिर आप इसको ऐसे करेंगे, पहले आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 15 पंजे 75, यहाँ जाएगा 750, 15 चौका 60, यहाँ जाएगा ये 600। दोनों का अंतर करेंगे तो भी 150 आएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर इन दोनों का अंतर ही देख लिया। जब भी वैल्यू सेम हो तो आप यहाँ पर सिंगल अंतर भी देख कर आगे बढ़ सकते हो क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करके। तो ऐसे क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में काफ़ी किए हैं, तो आप उनको भी जा करके देखिएगा ताकि आपको ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आए और आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्ड हो। तो देखिए ये 2 से 3 सेकंड का ही सवाल है। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप इसको जल्दी सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 107 है। एक खिलौने का देखिए क्रय मूल्य यहाँ पर 375 रुपये है। अब देखिए एक दुकानदार 12 खिलौनों को 20% के लाभ पर और 8 खिलौनों को 10% के लाभ हानि पर बेचता है। यदि वह सभी 20 खिलौनों को 9% के लाभ पर बेचता है तो उसका कुल लाभ क्या होगा, या उसके लाभ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा या फिर घटेगा, रुपए में हमें बताना है। तो देखिए टोटल जो उसके पास खिलौने हैं वो 20 है। अगर आप इसको देखिए बेसिक से सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और कैलकुलेशन भी लेंदी हो जाएगी। हम देखिए सभी को स्मार्ट अप्रोच और शॉर्ट ट्रिक से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं।
अब 20 में से टोटल 20 में से उसने क्या किया, टोटल 20 में से उसने 12 खिलौने जो थे उसके उसको बेचा उसने 20% के लाभ पर, यानी कि इसमें से 20 में से 12 को बेचा उसने 20% के लाभ पर। अब 20 में से उसने 12 बेच दिए तो उसके पास बचे अभी 8 खिलौने, और उन 8 खिलौनों को क्या किया उसने 10% की हानि पर बेच दिया। इन 8 को बेचा है उसने 10% की हानि पर। तो इसमें ओवरऑल उसको कितना बेनिफिट हुआ वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा, देखिए 12 दूने में 24, यहाँ जाएगा 240, माइनस माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर उसने 10% की हानि पर बेचा है। टोटल यहाँ जाएगा 8 ढाई 80, और बट्टे में खिलौने कितने हैं टोटल, टोटल खिलौने हैं 20, तो यहाँ जाएगा ये 20। तो देखिए 240 में से माइनस करेंगे हम 80 को, तो यहाँ जाएगा ये 160 बट्टे में 20। दो से हमने इसको काटा, यहाँ पर देखिए 2 अट्ठे हो जाएगा 16, यानी कि 8% का उसको बेनिफिट होगा। लेकिन क्वेश्चन में अगली लैंग्वेज यहाँ पर दी गई, अगर देखिए उसने क्या किया उन 20 खिलौनों को 9% के लाभ पर बेचा होता तो क्या प्रभाव पड़ता। अभी देखिए उसने 9% के लाभ पर बेचना होगा, यानी कि अगर वो इस तरीके से बेचेगा कि उसने 12 को तो बेचा 20% के लाभ पर और 8 को बेचा 10% की हानि पर, तब उसको क्या होगा 8% का लाभ होगा। लेकिन अगर वो 20 के 20 को 9% के लाभ पर बेचे तो क्या होगा, देखिए हमें 1% अधिक मिलेगा, यहाँ पर 1% का हमें फ़ायदा होगा। परसेंट में तो 1 का होगा, लेकिन हमें रुपए में बताना है, तो रुपए में कितना होगा, टोटल रुपए एक खिलौने की कीमत कितनी है, यहाँ पर देखिए 375 रुपये, टोटल खिलौने कितने हैं 20 है, और इसका हमें देखिए 1% निकालना है, क्योंकि 1% का हमें फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ से देखिए इसका 1% के लिए लगा देंगे हम गुणा में 100, तो देखिए 20 से इसको काटा हमने 20 पंजे 100, और 5 से हमने 375 को काटेंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, देखिए 5 सत्ते 35, 2 बचेगा 5 पंजे 25, तो रुपए में देखिए उसको 75 रुपये अधिक मिलेंगे। तो देखिए ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत ही देखिए इजी सोल्यूशन होता है इनका। कुछ टीचर ऐसे होते हैं, यानी कि बहुत से वीडियो मैंने भी देखे हैं जिसमें काफ़ी लेंदी इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो देखिए आसानी सवाल है ये, क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको समझना है, और धीरे धीरे यानी कि जैसे जैसे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आप क्वेश्चन को ज़्यादा समझ पाएंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 108 है, यहाँ पर देखिए किसी स्टोर में लाभ क्रय मूल्य के 120% के बराबर है, यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए। मान लीजिए पहले जो उसका क्रय मूल्य था वो 100 रुपये था, उसने उसको बेच दिया 120% के लाभ पर। अब यानी कि 100 का 120 निकालेंगे तो हम 120, तो उसका जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 220, यहाँ ये हो जाएगा 220 रुपये, क्योंकि 100 का 120 निकालेंगे जब हम तो प्लस यहाँ पर 120 ही निकल के आएगा, यानी कि 120% इसका 120 ही आएगा। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर ये निकल के आ गया 220 रुपये, ये उसका क्या था कॉस्ट प्राइस था। अब देखिए लैंग्वेज यहाँ पर क्वेश्चन में अगली दी गई है कि 20% उसके क्रय मूल्य में वृद्धि हो गई, यानी कि अब इसके जब 20% में हम वृद्धि करेंगे इसमें, तो यहाँ पर इसकी जो कीमत हो जाएगी अब हो जाएगी 120 रुपये, लेकिन विक्रय मूल्य अभी भी 200 ही रुपये रहता है। यहाँ पर बोला गया कि सेलिंग प्राइस अभी भी जितना पहले था उतना ही अभी भी रहेगा, पहले था 220 रुपये, अभी भी 220 ही रुपये है। तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में प्राप्त लाभ विक्रय मूल्य के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर है। तो देखिए यहाँ पर हमें कॉस्ट प्राइस के ऊपर लाभ नहीं बताना है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर देखिए हमें विक्रय मूल्य के लगभग कितने % के बराबर होगा, यानी कि विक्रय मूल्य पर अब की बार हमें प्रॉफिट बताना है। तो 120 में हमने देखिए उसको खरीदा, अब की बार बेचा कितने में 220 में, प्रॉफिट कितने का हुआ हमें 100 का। इसके ऊपर प्रॉफिट हुआ हमें देखिए ये 220 के ऊपर। सेलिंग प्राइस पर हमसे पूछा गया, अगर कॉस्ट प्राइस पर पूछा जाता तो हम 120 पे निकालते। तो सेलिंग प्राइस है हमारा देखिए 220 रुपये, और इसके ऊपर हमें प्रॉफिट हुआ ये 100 रुपये का। तो ये इसके कितने % के बराबर है यही हमसे पूछा गया, तो गुणा में हमने 100 लगा दिया यहाँ पर। तो बस अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पर ये 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे हम, और यहाँ देखिए 2 से इसको काटेंगे हम 11 बार, 2 से इसको काटा हमने 5, यानी कि ये आ जाएगा 500 बट्टे में 11। तो देखिए 11 से काट लेते हैं इसको, 11 से इसको काटेंगे जब हम तो 11 चौक 44 है बचेगा यहाँ पर आ जाएगा देखिए 11 पंजे 55, और यहाँ आ जाएगा 5 बट्टे में 11। तो देखिए 45 सही 5 बट्टे 11, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 45.45%। इतने का देखिए उसको प्रॉफिट होगा। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 109, यहाँ पर एक दुकानदार ने 30 वस्तुएं बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया, उसका लाभ % कितना होगा ये हमें बताना है। तो देखिए जब उसने क्या किया
30 वस्तुओं को सेल किया, ये उसका सेलिंग प्राइस है या सेल उसने किया, तब जा करके उसको 8 वस्तुओं के बराबर उसको प्रॉफिट मिला। जब उसने देखिए सेलिंग 30 किया तब उसको प्रॉफिट मिला 8, यानी कि उसका जो टोटल उसका जो सीपी है वो कितना निकल के आ जाएगा। तो सीपी यहाँ पर आ जाएगा, देखिए सीपी बराबर क्या होता है टोटल, अगर हम देखिए सेलिंग प्राइस में से अगर हम प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो हमारा सीपी निकल के आ जाएगा। यानी कि देखिए किसी वस्तु का सीपी मान लीजिए 100 रुपये है और 20 रुपये का उसमें हमने लाभ जोड़ दिया, तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 120 रुपये। देखिए ये हमारा सेलिंग प्राइस है, ये हमारा क्या है प्रॉफिट है, और ये हमारा सीपी है। अब देखिए यहाँ पर ये सीपी हमारा सेलिंग प्राइस हमारा दिया हुआ है 120। अब देखिए अगर हमने इसमें से प्रॉफिट को माइनस कर दिया तो हमारा यहाँ पर 100 रुपये क्या निकल के आ जाएगा, सीपी निकल के आ जाएगा। ये देखिए मैंने समझाने के लिए आपको इतना लिखा है यहाँ पर। ये इन क्वेश्चन में ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको। अगर हम देखिए टोटल जितना हमारा सेलिंग प्राइस है या सीपी है, उसमें से अगर हम देखें यहाँ पर ये हमारा सीपी है, सीपी में से हमने टोटल प्रॉफिट को माइनस कर दिया तो हमें कॉस्ट प्राइस मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर जो हमें सीपी दिया हुआ है, यहाँ पर आपको ये समझना है, वो यानी कि सीपी एसपी यहाँ पर दिया हुआ, हमें सीपी नहीं, सीपी हमें निकालना है। तो एसपी देखिए हमारा 30 है यहाँ पर, ये हमारा एसपी है, और प्रॉफिट है हमें 8 का है, 8 वस्तुओं का। तो हम इसमें से प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, यानी कि 8 जो हमारा प्रॉफिट है उसको माइनस करेंगे, तब जा करके हमें सीपी मिल जाएगा। सीपी कितना आएगा यहाँ पर, ये 22। और देखिए लाभ हो या हानि वो हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर होती है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इसीलिए हमने यहाँ पर सीपी निकाला। अब देखिए 22 के ऊपर क्या है, उसको 8 का प्रॉफिट है, परसेंट में कितना है ये हमें निकालना है यहाँ से। तो निकालने के बाद हम देखिए 4, 2 से काटा 4 बार, 2 से काटा इसको 11 बार, तो यहाँ जाएगा 400 बटे में 11, 11 से इसको काट लेंगे हम, तो यहाँ जाएगा देखिए 11 या 33, यहाँ बच जाएगा ये 7, और यहाँ जाएगा 11 छंग 66, बचेगा कितना यहाँ पर देखिए 4 बटे में 11, 36 सही, 4 बटे 11% का उसको प्रॉफिट होगा। तो देखिए ये सिंगल लाइन का एक सवाल है, यहाँ पर आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम देखिए, क्योंकि देखिए हमारा जो सेलिंग प्राइस होता है वो किसके बराबर होता है, टोटल हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है प्लस हमारा उसमें प्रॉफिट कितना है। सीपी में जब हम प्रॉफिट जोड़ देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। सेलिंग प्राइस 2 तरीके से आता है, या फिर देखिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारा एमआरपी है यानी कि मार्क प्राइस है, उसमें से हम डिस्काउंट को माइनस कर देंगे तो भी हमारा सीपी निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ हमने यहाँ पर यूज़ की है। क्वेश्चन नंबर 110 दिया गया, यहाँ पर देखिए बिक्री कर सहित किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यहाँ पर दिया गया हमें 772 रुपये 8 पैसे है, वस्तु का क्रय मूल्य 600 रुपये है। यदि दुकानदार ने 15% का लाभ कमाया तो बिक्री कर की दर कितनी थी, ये हमें बताना है। अब देखिए 600 रुपये उसका क्या है, यहाँ पर सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, उसका क्रय मूल्य, इस पर उसने कमाया 15% का प्रॉफिट, तो 15 छंग 90 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 90 रुपये निकल के आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें बोला गया कि बिक्री कर सहित किसी वस्तु की जो विक्रय मूल्य है वो 772 रुपये 8 पैसे, यानी कि अब जो देखिए उस पर टैक्स लगा है या कर लगा है वो 690 के ऊपर लगा है, क्योंकि ये 90 रुपये का प्रॉफिट है, इसके ऊपर लगा है। अब देखिए 690 और इसका हम निकालेंगे टोटल अंतर कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए 700, यहाँ जाएगा ये 772 पॉइंट यहाँ लगा देंगे हम 8। तो देखिए दोनों को जब हम अंतर निकालेंगे इसका, तो दोनों का अंतर कितना निकल के आ जाएगा यहाँ पर, ये 8, 8 का 8 यहाँ जाएगा ये देखिए 10 और 82, यानी कि 82, 82.5 इसके ऊपर निकालना हमने, देखिए टोटल उसके प्रॉफिट के ऊपर भी हमें निकालना है, यानी कि टोटल 690 के ऊपर निकालना है उसकी बिक्री कर को, कि बिक्री कर उसका लगा कितना, 690 के ऊपर यहाँ कितना देना पड़े हमें 82.8। तो परसेंट में हमसे पूछा गया तो गुणा में हमने 100 लगा दिया यहाँ पर। तो देखिए लैंग्वेज को आपको ध्यान से समझना है क्वेश्चन को, क्योंकि लैंग्वेज में ही प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत ज़्यादा लैंग्वेज को घुमाया जाता है। तो देखिए यहाँ से पॉइंट हटेगा तो यहाँ से ये 0 हट जाएगा, तो 0 यहाँ से हमने हटा लिया, अगर चेंज कर लेते हैं, और 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ पर ये 9 है, यहाँ पर 8 है, तो किससे हम 9 में मल्टीप्लाई करें ताकि इकाई अंक हमें 8 मिले, तो 13 से नहीं 12 नंबर होते 108, और 12 छंग 72 और 10 82, तो ये जाएगा सीधा सीधा इससे 12 बार। तो उसको जो देखिए बिक्री कर की दर हमसे पूछी गई थी, तो बिक्री कर की जो दर है वो कितनी हो जाएगी यहाँ पर 12% हो जाएगी। ऑप्शन बी होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
तो ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट वीडियो है, इसके पहले वाले वीडियो आप जरूर जा करके देखिएगा। सभी लेटेस्ट क्वेश्चन ही है जो कि जीडी एग्जाम में पूछे गए हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि अलग से लिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया यहाँ पर देखिए, एक हैंडबैग, एक कमीज और एक जैकेट को 2300 रुपये में प्रत्येक को खरीदा गया, यानी कि हर एक की कीमत 2300 रुपये है। आंसर देखिए यहाँ पर हमें परसेंट में बताना है, तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हमने कितने में एक को ख़रीदा। अब उसने क्या किया, उसने क्रम से 12%, 15% और 6% के लाभ पर बेच दिया। तो देखिए मान लीजिए उसने क्या किया, 3 चीज़ें खरीदी और हर एक की कीमत सेम टू सेम है, यानी कि 3 में से अलग अलग उसने सबको बेचा। तो देखिए एक को तो उसने बेचा, यानी कि मान लीजिए पहले को उसने बेचा 12% के लाभ पर, फिर उसमें से एक को बेचा उसने 15% की हानि पर, फिर एक को बेचा क्या उसने 6% के लाभ पर। अब ओवरऑल इन 3 के ऊपर उसको कितने का लाभ या हानि होगी यही हमें निकालना है। तो 12 की गुणा 1 में करेंगे तो 12 कम 12 यहाँ आ जाएगा, ये माइनस, यहाँ पर माइनस क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर 15% की हानि पर उसने सेल की, तो माइनस के यहाँ जाएगा 15 और प्लस के यहाँ जाएगा ये 6। तो टोटल वस्तु है कितनी, 3 वस्तु हैं। तो यहाँ जाकर देखिए 12 6 18, 18 माइनस के 15, यहाँ जाएगा ये 3 बटन में 3, 3 से 3 कैंसिल, ये नंबर कितना है 1%। और देखिए ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव यानी कि प्लस में, तो लाभ होगा, यानी कि 1% का हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो बस सिंपल सा सवाल है। देखिए यहाँ पर ये कुछ ऐसा नहीं, रियल डेटा आपको लेकर के इसको सॉल्व नहीं करना है। आंसर हमसे प्रॉफिट में पूछा गया था तो हम वैसे, यानी कि परसेंट में आंसर हमसे पूछा गया था तो हम अपना 100 मान के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर अपने हिसाब से हम यूनिट लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए काफ़ी आसान लैंग्वेज दी गई है इस क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। यहाँ पर एक प्रकाशक किसी पुस्तक को 625 रुपये में बेचकर 25% का लाभ प्राप्त करता है। अब 35% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वह पुस्तक किस मूल्य पर बेचनी चाहिए। तो देखिए 625 रुपये में जब उसने बेची तो उसको 25% का लाभ हुआ। अभी उसको 35% का लाभ चाहिए, तो कितने में उसको सेल करनी होगी। तो बस इसको हमें सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ देखिए 25 पंजे 125 और यहाँ जाएगा ये 625 से इसको काटेंगे तो 5 बार और 5 की मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे, 5 पंजे 25, 13 पंजे 65 और 2 67। तो यहाँ जाएगा ये 675 रुपये। अगर वो देखिए उसको 675 रुपये में बेचेगा पुस्तक को तो उसको 35% का लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 113। यहाँ पर पी ने क्या किया, 20% की हानि पर कोई वस्तु क्यू को 18,000 रुपये में बेची। अब क्यू ने क्या किया, क्यू ने इसे आर को उस मूल्य पर बेचता है जिससे कि पी को 8% का लाभ होता हो। तो क्यू द्वारा प्राप्त प्रतिशत लाभ कितना है। अब देखिए पी है एक, तो यहाँ पर एक, यहाँ पर क्यू है और एक यहाँ पर देखिए ये आर है। पी ने क्या किया, उसको खरीदा है 18,000 रुपये में, ये हमें दिया गया है। पी ने बेचा इसको क्यू को, तो क्यू ने इसको 18,000 रुपये में खरीदा। अब क्यू क्या करता है, देखिए क्यू उसको बेचता है आर को, तो क्यू ने क्या किया, उसको आर को सेल किया और उस कीमत पर सेल किया जिससे कि पी को 8% का लाभ हो। पी को 8% का लाभ कब होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब पी ने उसको बेचा है 18,000 रुपये में, तब जा करके उसको हुई है 20% की हानि। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये 20% की हानि हो रही है पी को, जब उसने उसको 18,000 रुपये में सेल किया, मतलब ये 80% की वैल्यू हमें दी हुई है और पी को हमें 8% का प्रॉफिट कमाना है। तो पी को 8% का प्रॉफिट कमाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका सीधा 108% निकाल लेंगे। तो ये जो कीमत निकल के आएगी ना, ये कीमत निकल के आएगी आर का, आर ने उसको कितने रुपए में खरीदा है। क्योंकि हमें यही बताना है कि क्यू ने क्या किया, उसको इतने रुपए में बेचा जिससे कि पी को 8% का लाभ हो। तो पी का 8% हम सीधा सीधा निकाल लेंगे 108%। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 से इसको काट लेते हम तो यहाँ जाएगा ये 8 दूना में 16, यहाँ कितना बचेगा ये 2, फिर से 8 दूना 16, यहाँ 4 बचेगा ये 8 पंजे 40, यानी कि यह आ जाएगा 625 गुणा कर देंगे हम इसके 108 में। तो इसके दो तरीके हैं। सबसे पहले तो इसको देखिए हम क्या करते हैं, इसको यहाँ लिखा हुआ देखिए, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार, 625 गुणा में यहाँ लिखा हुआ है 108। हम क्या करेंगे, देखिए इसको 625 को हम लिख सकते हैं 25, सॉरी यहाँ पर ये 225 गुणा में 9 है, तो 25 गुणा में 9, पहले हम इसकी गुणा देखिए 9 से कर देते तो यहाँ आ जाएगा ये 9 9 अट्ठे 72 का 2, 7 का 7 और 9 एकम 9। फिर अब की बार हम क्या करते हैं, इसकी गुणा 25 से कर देते तो आसान हो जाएगा ये। तो यहाँ जाकर देखिए 25 गुना में 50 हासिल 12,
25 सत्ते होते हैं 175 और 5 180 का यहाँ जाएगा 0 की बार हासिल लगेगा 18 और 25 नंबर होता है 225, 225 और 18 हम इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ जाएगा 235 और 8 यहाँ पर 243, 243 यानी कि देखिए 24,300 रुपये में क्या किया उसने आर को वस्तु बेची, 24,300 रुपये में आर को, क्योंकि इस कीमत पर उसको पी को क्या हो रहा है यहाँ पर 8% का प्रॉफिट हो रहा है। पी ने उसको कितने में खरीदा हमें कोई मतलब नहीं है, पी से हमें नहीं पूछा गया है। अब हमसे ये पूछा गया है कि क्यू द्वारा प्राप्त प्रतिशत लाभ कितना है। तो देखिए इसने क्या किया, ये इसका क्यू का सीपी है और ये क्यू का सेलिंग प्राइस है, यानी कि इतने में उसने उसको बेच दिया। कितना का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हमें परसेंट में बताना है तो यहाँ पर देखिए प्रतिशत में जब बताना होता है हमें तो हम रियल वैल्यू को यूज़ नहीं करते। ये मैं देखिए यहाँ से हटा देता हूँ, अब तो हमने सॉल्व कर लिया था। रियल वैल्यू क्यों नहीं यूज़ करेंगे हम, देखिए इसको यहीं काट लेते हैं हम, 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ आ गया ये 180 और इधर कितना आ जाएगा 243, तो यहाँ जाएगा देखिए 4 और 2 6 और 3 9, फिर से काट लेते हैं हम इसको 9 से, तो 9 दूना में 18 और यहाँ कितना आ जाएगा 9 से इसको काटा हमने 9 दूना में 18, यहाँ बच जाएगा ये 6 9 सत्ते 63। 20 में उसने खरीदा, 27 में उसने सेल कर दिया, 7 का प्रॉफिट हुआ। 20 के ऊपर 27, 7 का प्रॉफिट प्रतिशत में कितना होगा तो गुणा में 100 लगा देंगे हम। 20 पंजे 100 और 7 पंजे 35, 35% का क्या होगा उसको लाभ होगा। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए उसने क्या किया, क्यों ने 18,000 रुपये में उसको खरीदा और बेचा कितने में उसने 24,300 रुपये में, तो 2 और 4 6, 6,300, तो इसको क्या हुआ लाभ हुआ 6,300 रुपये का। परसेंट में कितना हुआ उसके लिए गुणा में 100 लगा देंगे हम, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से 1 जीरो से हम 1 जीरो और उड़ा देंगे यहाँ पर ये, तो यहाँ जाएगा देखिए 18 54 और यहाँ जाएगा ये 18 पंजे 90। तो देखिए यहाँ से भी 35% का लाभ आया। परसेंट में लाभ सेम, यानी कि जो भी वैल्यू आएगी वो सेम टू सेम आएगी। तो रेशो काट के क्या होता है कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के चांस कम रहते हैं, यानी कि ऐसे हम क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 114 दिया गया है, दो वस्तुओं का देखिए क्रय मूल्य जो है वो 4 और 5 के अनुपात में है। कोई दो वस्तु है, एक तो यहाँ पर देखिए दोनों को लिख लेते हैं हम। एक का तो देखिए सीपी यहाँ पर 4 है और एक का यहाँ पर 5 हमें दिया हुआ है। अब देखिए पहली वस्तु को 10% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया। यहाँ पर देखिए 10% और 20% दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे अपने पास से यहाँ पर 0 बढ़ा लेते हैं, क्योंकि यहाँ से परसेंट निकालना आसान हो जाएगा। अब देखिए पहली वस्तु को क्या किया उसने 10% लाभ पर बेचा। देखिए इसको जब वो 10% के लाभ पर बेचेगा तो यहाँ इसका 10% कितना आ जाएगा 40 का 4, उसने बेचा पहली वस्तु को 44 रुपये में। अब देखिए दूसरी वस्तु को बेचा है उसने 20% के लाभ पर, यानी कि इसको 20% के लाभ पर बेचा। तो 2 जीरो से 2 जीरो का 5 दूना 10, यानी कि दूसरी वस्तु को जो उसने बेचा है वो 60 रुपये में बेचा है। तो ये आ गया उनका निकल के सेलिंग प्राइस दोनों का अलग अलग। अब दूसरा स्टेटमेंट हमें क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पर देखिए बोला गया है कि उनके विक्रय मूल्य के बीच का जो अंतर है वो 480 रुपये है। हमारे हिसाब से तो देखिए कितने का अंतर निकल के आएगा इनका, यहाँ जाएगा 16 रुपये का या फिर 16 यूनिट का, यूनिट में लेकर के चल रहे हैं हम वैल्यू को। तो हमारे हिसाब से तो देखिए अंतर निकल के आया है 16 का, पर क्वेश्चन में बोला गया है कि उनका जो अंतर है वो 480 रुपये का है। तो 16 यूनिट की वैल्यू हमें 480 दी गई है। हमसे क्या पूछा गया है, क्रय मूल्य का योगफल कितना होगा। क्रय मूल्य माना है हमने देखिए एक का 40 एक का 50, दोनों का योग हमसे पूछा गया, तो योग कर देंगे हम 90, तो दोनों का 90 कर दिया हमने, 90 की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो देखिए 16 तिया होते हैं 48, यहाँ जाएगा 0 और यहाँ जाएगा 9 तिया 27, दोनों का योग कितना निकल के आ गया 2700 रुपये। तो देखिए ऑप्शन डी होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 115 यहाँ पर देखिए अमित ने विमल को एक अलमारी बेची और 10% का लाभ प्राप्त किया। विमल ने वही अलमारी चेतन को बेची और 10% का लाभ प्राप्त किया। तो देखिए अगर आप क्वेश्चन को खुद से एक बार वीडियो को पॉज कर करके सॉल्व कर रहे हैं तो आप ये बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे हैं। अगर आप वीडियो को रैंडमली ऐसे ही देख रहे हैं तो ये गलत तरीका है क्वेश्चन को देखने का या सॉल्व करने का। पहले आपको पेन पेपर लेकर के बैठ के खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तब आपको इसका सोल्यूशन देखना है। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि बेची 10% लाभ, यदि चेतन ने अलमारी को 14,520 रुपये में खरीदा तो अमित के लिए अलमारी का क्रय मूल्य कितना था। तो मान लीजिए अमित के लिए अलमारी का जो क्रय मूल्य है वो x है, उसने क्या किया इसको 10% लाभ पर बेचा, 10 की चीज़ को उसने 11 में बेच दिया। 10% का मतलब क्या होता है देखिए 1/10,
10 की चीज़ उसने एक लाभ पर 11 में सेल कर दी। तो देखिए उसने क्या किया, डायरेक्टली हमने 11/10 लिख दिया। अब उसने क्या किया, चेतन ने वही अलमारी को 10% लाभ पर बेच दी किसी और, यानी कि विमल ने बेच दी किसी और को। अमित ने बेची विमल को और विमल ने बेच दी उसको चेतन को। कितने परसेंट के लाभ पर, इसने भी 10% के लाभ पर बेची और चेतन ने इसके लिए जो पैसे दिए वो 14,520 रुपये दिए हैं। एक्स का मान यहाँ से हम निकाल लेंगे। एक्स का मतलब यहाँ पर आ जाएगा हमारा अमित का कुल कितना कॉस्ट प्राइस है। तो 11 से हमने इसको काटा, तो देखिए 11 से इसको काटेंगे, 11 एकम 11, यहाँ 3 बचेगा, ये 11×3 = 33, 2 बचा, 11×2 = 22, यहाँ 0। फिर से एक बार और 11 से हम इसको काट लेते, तो 11 एकम 11, 11×2 = 22, यहाँ जाएगा 120। और देखिए बटन में यहाँ पर ये 100 है, तो ये 100 बराबर के इस तरह जाके गुणा में चला जाएगा, तो 120 गुणा में यहाँ पर ये 2 0, तो एक्स बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 12,000 रुपये। तो देखिए अमित ने जो खरीदी है उस अलमारी को वो 12,000 रुपये में खरीदी है। क्वेश्चन नंबर 116 यहाँ पर देखिए, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है तो उस पर प्राप्त प्रतिशत लाभ कितना है, ये हमें बताना है। तो देखिए ये जितना क्वेश्चन देखने में आसान लगता है उतना ही ज़्यादा ये टफ सवाल है, यानी कि ये एक टफ क्वेश्चन में गिना जाता है इस सवाल को। यानी कि ऐसे सवाल जो होता है वो बेसिक क्वेश्चन नहीं है, ये थोड़ा सा इसका मॉडरेट कह सकते हैं या फिर इसको टफ भी कह सकते हैं। तो ये एक अच्छा सवाल है। लैंग्वेज यहाँ पर देखिए आपको ध्यान से समझनी है इसकी, क्योंकि यहाँ पर ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इजी क्वेश्चन है, ये मॉडरेट क्वेश्चन है। एक यदि किसी वस्तु को देखिए विक्रय मूल्य के 3 गुना पर बेचा जाए, पहले जो देखिए उसका सेलिंग प्राइस है और यहाँ पर आ जाएगा इसका एक न्यू सेलिंग प्राइस, क्योंकि उसने क्या किया, उसने वस्तु के विक्रय मूल्य में 3 गुना हो दिया। पहले मान लीजिए उसका विक्रय मूल्य जो था वो 1 था, अभी इसका विक्रय मूल्य 3 हो गया, इसका 3 गुना कर दिया, तो प्रॉफिट भी कितना हो जाएगा, इसका 4 गुना हो जाएगा। तो देखिए प्रॉफिट यहाँ पर लिख लिया हमने ये, और ये हमारा न्यू प्रॉफिट, ये एनपी का मतलब यहाँ पर न्यू प्रॉफिट है। तो पहले हमारा जो प्रॉफिट था वो 1 का था, अभी प्रॉफिट हो गया हमारा 4 गुना। अब देखिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट होता है, यानी कि इसका अगर आप बेसिक चीज़ें को क्लियर करेंगे तो जो हमारा प्रॉफिट होता है ना वो, यानी कि जो हमारा प्रॉफिट है वो जितने गुना उसका सीपी बढ़ता है उसके बराबर होता है। अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों का योग हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5। इन दोनों का जब हम योग करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये 4। मतलब ये दोनों अलग अलग है। तो सबसे पहले हमें इन दोनों को बराबर करना होता है ऐसे क्वेश्चन में। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर तो देखिए हम 5 से गुणा कर देंगे और इधर हम क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे। तो हमारा न्यू एसपी कितना होगा, यानी कि हमारा सेलिंग प्राइस और न्यू सेलिंग प्राइस का नया रेशियो निकल के आएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, तो यहाँ जाएगा 4, रेशियो में यहाँ कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ इसकी 5 से हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 5 आएगा ये। तो इसका न्यू अब जो सेलिंग प्राइस आएगा ये एसपी है, तो 5 यहाँ पर आ जाएगा, ये 5 थी, अब 15, इसका न्यू सेलिंग प्राइस 15 है। प्रॉफिट देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये का जो प्रॉफिट का रेशो आएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये 4 रेशो में यहाँ जाएगा ये 16। तो ये क्या है, हमारा प्रॉफिट का रेशो है, प्रॉफिट परसेंट का, क्योंकि देखिए दोनों कंडीशन हमारी अब फुलफिल हो जाएगी। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर, तो देखिए विक्रय मूल्य पहले 5 था, अभी 15 हो गया, 3 गुना हो गया, ये सही बात है। अब लाभ भी 4 गुना हो जाता है हमारा। लाभ 4 गुना कब होगा, देखिए यहाँ पर लाभ कितना है, 4 है, और यहाँ 16 हो गया, तो लाभ भी 4 गुना हो गया। दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। अब यहाँ पर बोला गया कि उस पर प्राप्त लाभ परसेंट कितना है, तो देखिए इसका सीपी पहला सेलिंग प्राइस उसका 5 है, अभी का सेलिंग प्राइस उसका टोटल कितना निकल के आ गया, 15। तो कितने का लाभ मिला हमें यहाँ पर, 10 का। परसेंट में कितना मिला वो हम बता देंगे यहाँ से। तो 5 के ऊपर उसको 10 का प्रॉफिट मिला, प्रतिशत के लिए लगा दिया हमने गुणा में 100, 5 दूना 10, 200%। ऑप्शन डी होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए सॉल्यूशन इसका आसान ही है, पर लैंग्वेज में इसको घुमाया गया है। लैंग्वेज यदि आपको इसकी समझ आ गई तो आप ऐसे क्वेश्चन को कर देंगे, अदरवाइज आप इसमें मिस्टेक कर देंगे। सिली मिस्टेक भी बहुत ज़्यादा होती है इस तरीके के क्वेश्चन में। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसको अगर कम समझ में आया तो एक बार आप इसको दोबारा से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 117 है। एक दुकानदार ने देखिए 24 रुपये में 10 पेंसिल के मूल्य पर 100 पेंसिलें बेची और 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए एक पेंसिल का क्रय मूल्य कितना होगा, ये हमें बताना है।
तो उसने क्या किया, देखिए 24 रुपये में 10 पेंसिल को बेचा। तो एक पेंसिल का यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना निकल के आ जाएगा 2.4, क्योंकि 24 रुपये में 10 को वो बेच रहा है। 100 से हमें कोई मतलब नहीं कितनी बेची उसने, हमें यहाँ एक का निकालना है, क्योंकि एक का पूछा गया है, एक पेंसिल का क्रय मूल्य। अब इस पर उसको 20% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 120 की वैल्यू है, 100 की हम यहाँ से निकाल लेंगे। इतना सा ये सवाल है बस। यहाँ पर देखिए देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि हार्ड आते हैं, बाकी ज़्यादातर क्वेश्चन मान लीजिए 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, तो उसमें से कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होंगे, यानी कि 2-3 ही क्वेश्चन ऐसे आते हैं शिफ्ट में जो कि हार्ड हो, थोड़े से मॉडरेट हो, बाकी सब देखिए इजी आते हैं। तो यहाँ आ जाएगा इसका ये एक पेंसिल का जो क्रय मूल्य होगा वो 2 रुपये होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर उसने क्या किया, एक पेंसिल को बेचा है 2.4 रुपये में, और इस पर हुआ है इसको 20% का लाभ। तो ये 2.4 हमें 120 की वैल्यू दी गई, 100 की हमने यहाँ निकाली है, तो 100 की वैल्यू निकल के आ गए 2 रुपये। तो उसका जो क्रय मूल्य है वो 2 रुपये है। क्वेश्चन नंबर 108 यहाँ पर देखिए दिया गया है कि किसी वस्तु को एक तय मूल्य पर बेचा गया, इसे क्या गया, उस मूल्य के 4/5वें हिस्से पर बेचने पर 16% की हानि होती है। आरंभिक मूल्य पर अर्जित जो प्रतिशत लाभ है वो कितना है, ये हमें बताना है। मान लीजिए वस्तु का जो पहला जो वस्तु का तय मूल्य है वो कितना है, 100 रुपये है। अब इसको 16% की हानि पर उसने बेचा, तो उसने 84 रुपये में उसने सेल कर दिया उसको। अब जब उसने 84 रुपये में उसको सेल किया, तो यहाँ अगली लाइन दी गई हमें, अगर इसको क्या किया, मूल्य के 4/5वें हिस्से पर बेचा जाता तो 16% की हानि होती। तो पहले हमने हानि करा दी इसकी 16% की, तो अब उसने बेचा 84 को। अब देखिए इसको वो क्या कर जाता है कि 4/5वें हिस्से पर बेचता है, तो 16% की उसको हानि होती है। तो मतलब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसका 5/4 निकालना पड़ेगा। यहाँ पर आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि 4/5 पर बेचेगा वो। तो अब हमें क्या करना होगा, अगर पहले हम इसकी हानि करा देते, बाद में हम इसको सॉल्व करते, तब हमें इसका अलग से निकालना पड़ता। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले हमने 16% की हानि कराई इस पर, और अब इसका हम सीधा सीधा 5/4 निकाल लेंगे। तो कितने रुपए में उसने सेल किया, देखिए आसानी क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज ये, मैं फिर क्वेश्चन में बोल रहा हूँ कि जो भी कुछ है यहाँ पर लैंग्वेज ये, लैंग्वेज को ही यहाँ पर समझना है। 4 दूने में 8, 4 एकम 4, 21 पंजे 105। पहले बेचा था उसने 100 रुपये, अभी बेचा उसने 105 में, 5% का सीधा सीधा लाभ हुआ है उसको। तो देखिए डी होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लेकिन लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। मनोज देखिए 486 रुपये में 324 टॉफियाँ खरीदता है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में किए हैं, और बहुत ही शॉर्ट सोल्यूशन मैंने आपको इसका बताया है। तो इसमें भी हम देखिए अब डायरेक्टली क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये कम समझ में आया तो आप पिछले वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। उसको क्या करता है, जब वो 486 रुपये में 324 टॉफ़ी खरीदता है, तो 50% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 90 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ बेचनी होगी। तो देखिए 90 रुपये में वो कितनी टॉफ़ी बेचेगा, ये हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो देखिए उसने क्या किया, 324 टॉफ़ियाँ खरीदी, और ये जो वैल्यू दी गई है हमें, ये 100% की वैल्यू है, ना ही लॉस है ना ही इस पर हमारा प्रॉफिट है। अब जो उसने इसके लिए भुगतान किया वो कितने रुपए का किया, 486 रुपये का। तो 486 रुपये उसने इसके लिए पे किए। अब अगली लाइन देखिए हमसे क्वेश्चन में बोली गई है यहाँ पर, उसको 50% का प्रॉफिट लेने के लिए 90 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ बेचनी होगी। तो मान लीजिए उसने एक्स टॉफ़ी को सेल किया, और इस पर चाहिए उसको 150% का प्रॉफिट, तो 150%, और रुपये कितने में बेचेगा वो, 90 रुपये में बेचेगा। तो कितनी टॉफ़ियाँ वो बेच रहा है। तो बस यहाँ पर हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है बस। 5 या 15, यहाँ जा गई 5 दूना 10। अब देखिए यहाँ पर हम काट लेते हैं इसको 9 से, तो 9 से हमने इसको काटा, तो यहाँ जाकर देखिए 9 पंजे 45, 3 बचेगा यहाँ, 9 चौक 36। 3 से हम इसको काट लेते तो यहाँ आ जाएगा देखिए 3 एकम 3, और यहाँ 0, 3 अट्ठे 24। फिर अब देखिए ये सीधा सीधा 54 दूना होता है कितना, 108। तो यहाँ पर ये 54 से काट लेंगे हम इसको, तो 54 दूना में यहाँ जाएगा ये 108। अब देखिए यहाँ पर ये 2 दूना 4, तो यहाँ ये 2 गुणा में 2 4 बचा, और यहाँ पर नीचे ये 10 बचा ये वाला। तो दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देंगे, तो x का मान कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पर 2 दूना 4, और 4 दूना में 4 ढाई 40, तो यहाँ जाएगा ये 40। x का मान 40 आ गया, और x क्या माना था हमने, कुल टॉफ़ी की कितनी संख्या है। तो देखिए उसको 40 टॉफ़ियाँ सेल करनी होगी, तब जा करके उसको 150% का लाभ होगा। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का यहाँ पर, एक दुकानदार ने निश्चित मूल्य पर किसी वस्तु को बेचना
वो बेचता है, कोई निश्चित मूल्य पर वस्तु को वो बेचता है, तो उसके लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा यदि उसे निश्चित मूल्य के 75% पर बेचकर उसे 10% का नुकसान होता है। तो देखिए ये लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है कि 75% के लाभ पर 75% पर वो जब वो बेचता है तो उसको 10% का नुकसान होता है। मान लीजिए उसने पहले क्या किया, उसको 100 में ख़रीदा और इसको 75% के बराबर 75 रुपये में बेच दिया। 100 का जब हम 75% निकालेंगे तो 75 ही निकल के आएगा हमारा। अब क्या होता है, जब वो उसको 75 में बेचता है देखिए, तो उसको 10% का लॉस होता है। बस जैसे जैसे बोला गया है वैसे वैसे हम करेंगे। यहाँ पर 10% का उसको लॉस होता है। जब देखिए उसने 75 में बेचा तो उसको 10% का लॉस हुआ, मतलब 90 की ये वैल्यू हमें दी है, 100 की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो ये हमारा CP निकल के आ जाएगा। टोटल उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 15 से इसको काटा हमने, 15 पंजे 75, 15 से इसको काटेंगे हम, 15 छंग 90, 2 से काट लेते हैं, 2 तिया 6, 2 से इसको काटा हमने 50, तो यहाँ आ जाएगा 250 बटे में यहाँ कितना आ जाएगा 3। तो देखिए उसका जो सेलिंग प्राइस वो सॉरी यहाँ पर CP है वो कितना है, 250 रुपये है। अब पहले उसने खरीदा कितने में था उसको यहाँ पर, तो यहाँ बेचा था उसने 100 रुपये में। यहाँ पर उसने 100 में खरीदा नहीं, उसने 100 में सेल किया, तो 100 मान लिया था हमने, ये बेचा लिखा हुआ है यहाँ पर। और उसका CP कितना है यहाँ पर 250 बटे में 3। अब देखिए CP यहाँ पर उसका 250 बटे में 3 है, और यहाँ पर पहले बेचा था उसने उसको 100 रुपये में। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर तो CP प्लस के प्रॉफिट बराबर कितना होता है, ये हमारा सेलिंग प्राइस। तो ये 100 रुपये हमारा पहला सेलिंग प्राइस था और ये हमारा CP है। अब देखिए अगर हम CP यानी कि देखिए अगर हम इसमें ऐसे समझे आप इसको, यहाँ पर ये CP माइनस, अगर हम इस सेलिंग प्राइस में से टोटल CP को माइनस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा वो निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा CP है, ये हमारा क्या है उसका सेलिंग प्राइस है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इस 100 में से माइनस कर देंगे अपना CP को, 250 बटे में 3, तो ये हमारा क्या था, ये हमारा सेलिंग प्राइस है और ये हमारा CP है। तो देखिए इतना इसमें समय नहीं लगता है, मैं आपको सिर्फ समझाने में इसको थोड़ा सा समय ले रहा हूँ। तो देखिए 3 से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 300, और 300 में से हम 250 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 50 बटे में 3। तो ये कितना निकल के आ गया हमारा, ये प्रॉफिट है हमारा। और प्रॉफिट हो या लॉस हो हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है। तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर हमें क्या होता है, यहाँ पर प्रॉफिट होता है या फिर हानि होती है, जो भी होता है। और हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, यहाँ पर देखिए 250 बटे में 3, ये हमारा क्या है कॉस्ट प्राइस है। इस पर प्रॉफिट कितना होगा हमें 50 बटे में 3 का। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, परसेंट के लिए लगा देंगे गुणा में 100। तो यहाँ जाके 250 से हमने इसको काटा तो 5 पंजे 25, और 5 से इसको काटा हमने 5 दूना में 10, 20%। तो हमारा जो प्रॉफिट होगा ना वो परसेंट में 20% का होगा। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लैंग्वेज को आपको देखिए ध्यान से समझना, और जैसे जैसे बोला गया है क्वेश्चन में वैसे वैसे ही आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखिए आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस पूरा कंप्लीट हो चुका है, यानी कि 120 हमने टॉप क्वेश्चन को कवर किया। अगर आप इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो आपसे ना बने, सभी को आप बना लेंगे। तो आपको वीडियो को शुरू से देखना है, यानी कि अगर आप सीक्वेंस वाइज वीडियो को देखेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी, और बहुत ही कम समय में, यानी कि 15 क्वेश्चन को हम 35 से 40 मिनट में सॉल्व कर लेते हैं। बाकी देखिए अगर लंबा वीडियो देखें आप तो 1.5 घंटे में 10-10 क्वेश्चन ही सॉल्व कराए जाते हैं। बाकी चीज़ें हम बातचीत करने में निकाल देते हैं, तो हम क्वेश्चन के टाइम पर कोई भी बात नहीं करते हैं। तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके यार दोस्त भी तैयारी कर रहे हैं तो आप उनको भी वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। और अगला चैप्टर हम डिस्काउंट को सॉल्व करेंगे, यानी कि डिस्काउंट के हम कुछ 50-60 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम डिसऑनेस्ट मिल्कमैन और जो डिसऑनेस्ट सेलर होता है यानी कि बेईमान दुकानदार, ये सारे क्वेश्चन को हम बहुत ही शॉर्ट तरीके से सॉल्व करेंगे। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।